इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। काबिले सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी खुशनसीबी है कि बड़ा तवील सफ़र फरमा कर तर्जमान इमाम अहमद रज़ा मुहक्किक अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी अत्तारी हाफ़िज़ल्लाहु ताला आप कोट छुट्टा में तशरीफ़ लाए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही मैं मादरत ख़्वाह हूँ, 8 बजे का टाइम दिया था तो अब 9 से ऊपर टाइम हो चुका है। मज़ीद हम कोई वक्त नहीं लेना चाहते, बिला ताख़ीर फरमाए अहले सुन्नत फ़ख्र मिल्लत तर्जमान इमाम अहमद रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी ज़ीद शरफ़हू का ख़िताब शुरू हुआ जाता है। मैं तमाम मिलाद कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे उलमा और कुर्रा काफ़ी जो है ना पीछे तशरीफ़ फरमा हैं। कारी साहबान अगर वो कुर्सियों पे पसंद करें तो उनकी मेहरबानी है, तो अगर आप वो वहाँ पसंद करें जैसे उनको मुनासिब लगे। आप अल्लाह का नाम बुलंद करें, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाए और आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत हो गया यार यार बारियों का अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अर्सलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इसकी दमक थोड़ी सी कम करेंगे जी, बिल्कुल कम कर दें, इनको एक एक बात समझ आनी चाहिए। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मिलाद कमेटी की जानिब से आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जारी व सारी है। हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इनकी इस मेहनत, मोहब्बत और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। जितने भी अहबाब मोहब्बत तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला कदम कदम पर सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए।
आप देख रहे हैं स्टेज पर मेरे यमीन व यसार उलमाओ सादात तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में भी बरक़ात अता फ़रमाए। हमारे मोहतरम व मुकर्रम नकीब साहब ने सब के नाम ले दिए, मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत वाली लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। आइए मैं आपको सबक सुनाता हूँ और आप हजरात समात फ़रमाएँ। जैसा कि मेरे बरादर मुकर्रम, मेरे मुखलिस और मुशफ़िक़ भाई और दोस्त अल्लामा मोहम्मद सईद साहिब करीमी आप फरमा रहे थे और मैं आप ही के हुक्म पर यहाँ हाज़िर हुआ हूँ कि 8 बजे का टाइम था, 9:15 हो चुके हैं। उसूली तौर पर टाइम ख़त्म हो गया, अखलाकी तौर पर इंशाअल्लाह 1 घंटा मैं आपकी सम्मा खराशी ज़रूर करूँगा। तो आप अहबाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मिल सके। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, पीछे चले जाओ, उठ जाओ, बातें बंद करें अपनी। कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कोशिश फरमाया करें दुरूद व सलाम पढ़ने की और 100 मरतबा वाला वजीफ़ा इस पर तो अमल ज़रूर फरमाया करें। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, आइए जो आयत तय्यबा का हिस्सा मैंने तिलावत किया है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा है आपको, यानी है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है बिल हक़, हक़ के साथ, बशीरम व नज़ीरा, खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपको भेजने का मकसद मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि हमने अपने हबीब को क्यों भेजा है, लेकिन साथ ये भी बताया कि क्या देकर भेजा है। फरमाया अपनी हबीब को हक देकर हमने भेजा है, और इसलिए ताकि आप लोगों को खुशखबरियाँ भी सुनाएं और लोगों को डर भी सुनाएं। ये इस आयत तय्यबा का सादा सा मफहूम है। आइमा तफसीर ने यहाँ पर एक बात लिखी और बिलखुसूस मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आप इस आयत के तहत लिखते हैं, अगर कोई मुनसिफ मिजाज बंदा इस आयत के पहले हिस्से लफ्ज़ अरसलना का पर गौर करे तो उसे मीलाद समझ आ सकता है। कहा वो कैसे? फरमाया देखो अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हमने भेजा है अपने हबीब को। फरमाया अल्लाह का भेजना और हबीब का आना यही मीलाद है। समझ आ जाए तो यही काफ़ी है, ना समझ आए तो घंटे की तकरीर भी काफ़ी नहीं हो सकती। अल्लाह ने जो भेजा है और हबीब तशरीफ़ ले आए, यही हुजूर का मीलाद है, हुजूर की जलवागरी है, यही हुजूर की आमद है, यही हुजूर का ज़ुहूर है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके मीलाद और आपकी आमद को ये आयत बय्यना का पहला हिस्सा बयान कर रहा है। और यही मुफ्ती साहब ने एक और बात भी लिखी, आप भी सुन लें। कहते हैं कि हम दाढ़ी रखते हैं चूँकि हुजूर की सुन्नत है, इमामा रखा कि हुजूर की सुन्नत है। कहा नबी पाक की आमद का जिक्र किया करो चूँकि ये रब की सुन्नत है। मेरे रब ने यहाँ पर हुजूर की आमद का जिक्र किया है, तो जब रब होकर आमद का जिक्र करता है तो ये बंदे होकर आमद का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? अगर समझ आए तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, वरना कोई हरज की बात नहीं है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये पहला हिस्सा आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद का बिल्कुल ऐलान कर रहा है ज़ाहिर व बाहिर। लेकिन यहाँ पर चूँकि हजरात उलमा बैठे, इनसे भी दुआ लेनी है। जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया गया वो है अरसलना का, अरसला ये लफ्ज़ का इंतखाब किया गया। मुफ्ती साहब इसके तहत लिखते हैं दो बातें ज़रूरी होती हैं। अरसला का माना हमने भेजा है, दो चीज़ें, एक हो भेजने वाला और एक वो हो जिसको भेजा जाए। भेजने वाला रब है और जिसको भेजा है वो तेरे और मेरे महबूब की ज़ात है।
फरमाते हैं जब ये बात आपको समझ आ जाए तो एक बात यहां और समझना जरूरी है ताकि हुजूर की अजमत समझ आ जाए। और वो बात क्या है? कहते हैं कि भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है। इतनी मुश्किल बात मैंने नहीं की, आप गौर कर लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है। फरमाया हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में आए, पैदा हुए, पर आपका हाल आम लोगों की तरह नहीं है। आप आए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आए हैं। ये ना समझना कि आने के बाद सब कुछ पता चला। मेरे हबीब जहां थे अल्लाह ने वहां हर चीज मेरे हबीब को बता दी थी। मेरे हबीब को पता था, तब वहां से जिम्मेदारियां लेकर मेरे हबीब दुनिया में आए। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? हाँ, ये आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए जिस लफ्ज का इंतखाब है ये हुजूर की शान को वाजे करता है। आता वो है जो कहीं होता है। दो तीन बंदे मेरे सामने बैठ के मोबाइलों में लगे हुए हैं, ज़रा मोबाइलों से निकलने की कोशिश फरमाएं, जेबों में डालिए। मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, जेबों में डाल दीजिए। बाद के अंदर आप जो कुछ मर्जी करते रहना। बहुत मेहरबानी आप हजरात की, और तवज्जो मेरी तरफ रखिए। और अगर अभी भी किसी की तवज्जो नहीं गई तो थोड़ा जा हिला जुला लो, कई बंदे धक्का सिटाट होते हैं। जेबों में डालिए। मैंने देख लिया आपके पास बड़े महंगे मोबाइल हैं। मेरी बात सुनिए, मैं कुरान व हदीस बयान कर रहा हूँ, नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? तो ज़रा मेहरबानी फरमाइए भाई। गिरामी कदर हजरात, अरसलना का, ए महबूब हमने आपको भेजा है। अल्लाह का भेजना, हुजूर का आना, यही मीलाद है। तो जब अल्लाह जिक्र करता है मीलाद का तो अल्लाह के बंदे क्यों नहीं करते हैं? समझ आई? और तीसरी बात, आता वो है जो कहीं होता है। और मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां थे वहां से आए। और कहां थे? आलम नूर में थे। और कहां थे? और यह भी याद रखें, जो जहां होता है वहां से जब आता है तो वहां जब होता है तो अल्लाह उसे इल्म भी देता है, फ़हम भी देता है, इदराक भी देता है, शऊर भी देता है। मेरे हबीब जहां भी थे वहां इल्म भी था, फ़हम भी था, इदराक भी था, शऊर भी था। अब आप कहें मौलाना ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पहले तो मैं इमाम सुयूती की एक बात सुनाता हूँ। इमाम सुयूती कोई जुमेरात वाले दिन ख़त्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है। ये वो बंदा है जिसको 72 से ज्यादा मर्तबा जागते हुए तेरे और मेरे नबी का दीदार नसीब हुआ है। समझ आ रही है? ये वो मुहद्दिस है। और दूसरी बात भी सुनना, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप क्या बयान करते हैं? आपके रसाइल मिलाद पढ़ो, इब्न जौजी वाले, मुल्ला अली कारी वाले, वो लिखते हैं आका करीम फरमाते हैं, हर बंदे को ये बात समझ नहीं आ सकती, जिसमें ये सिस्टम इश्क होगा उसे बात समझ आएगी, हर बंदे के पास की बात नहीं है। फरमाया कि आका फरमाते हैं जब मैं अपनी वालिदा के शिकम अतहरो अनवर में था, फरमाया लोहे महफूज पर जब कलम चलता था तो मैं मोहम्मद अपनी मां के पेट में सुन लिया करता। सुभान अल्लाह, अल्लाह या हक मरहबा मरहबा मरहबा। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? जिसको आ रही है, अगर कोई हिम्मत करे नारे की तो फिर नारे का कत्ल नहीं करना आपने, फिर नारा लगाना है, पता चले कि आप जाग रहे हैं सारे हजरात। ना भी कहें, अगर बोल लेंगे तो अच्छी बात है, ना बोले तो ये कोई तकरीर के फ़राइज़ वाजिबात नहीं होते कि आपने बोलना ही बोलना है तो तभी तकरीर होगी। ना ना, ये फ़राइज़ वाजिबात और लवाज़िमात में से नहीं है। हाँ, एक ज़ौक़ की दुनिया होती है, सुन्नी हो और चुप रहे ऐसा नहीं होता है। ये एक मोहब्बत की दुनिया होती है, आप बोलेंगे तो आपको सवाब मिलता रहेगा। तवज्जो कीजिएगा सारे हजरात मेरी तरफ। मेरे हबीब ने एक बात ये फरमाई और इस पर गवाही कुरान मजीद की भी है। तो आप कहेंगे मौलाना बात तो वो मजबूत है जो कुरान की हो, तो आइए कुरान पढ़ते हैं। 30वां पारा उठाइए, सूरतुल फील। अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका सादा तर्जमा फरमाया आपने देखा नहीं है कि आपके रब ने हाथी वालों से क्या किया था। सुभान अल्लाह। अब ये सादा मफहूम है। अच्छा, इस सूरत का आखिर पढ़ें तो क्या किया था ये बता दिया। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, फरमाया उनको हमने उस खेती की तरह कर दिया जिसको उजाड़ बर्बाद दिया जाए और जानवर खा खा के उसकी वो पंजाबी चादन रड़ी कोट के रख छड़न। तो फरमाया हमने उनका ये हशर कर दिया, तो बोली ये चादर उक्का रड़ी कोट के रख दी थी। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप बदला दी। ये हाथी वालों का हशर हुआ। अच्छा, ये हाथी वालों का हशर हुआ, अल्लाह ने फरमाया आपने देखा नहीं मैंने हाथी वालों से क्या किया। तो ये कौन थे हाथी वाले? क्या हुआ और कब हुआ? क्या मसला क्या है?
बात लंबी है, बात मुख्तसर करके गुलदस्ते की शक्ल में आपको अर्ज करूं, आप हजरात की तवज्जो का तालिब हूं। मेरे आका अभी पैदा नहीं हुए थे, जाहिरन दुनिया में जलवागरी नहीं फरमाई थी, अपनी वालिदा के शिकम अथर में थे। 4 कौल हैं, 40, 45, 50 और 55। हम 50 वाला मुराद ले लेते हैं। 50 दिन रहते थे अभी मेरे आका को दुनिया में आने से, 50 दिन रहते थे जाहिरन। अबरहा नामी बादशाह यमन से आया लश्कर लेकर हाथियों का खाना काबा को गिराने के लिए। तफसीर मदरी में काजी सनाउल्लाह पानीपति लिखते हैं 80 हाथी लेके आया था वो, और सबसे बड़े हाथी का नाम महमूद था। वो जिस पे छोड़ता था उसे तहस नहस कर देता था, और वो बड़ा मोटा भी था, और जो उसे देखता डर जाता। पर जब नबी का दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मिलने के लिए आए ना, इस हाथी ने जब देखा, बजाय हमला करने के सर झुका दिया और कहता है जिसका तू दादा है मैं भी उसे जानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, समझ नहीं आई आप हजरात को। हक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। को समझ आ रही है आप हजरात को? तो उस हाथी ने हमला नहीं किया, वो भी अदब कर गया। अब मैं एक बात धीरे से कह दूं, अल्लाह करके आपके दिल में उतर जाए। मैंने कहा डंगर होके वो नबी के घराने का एहतराम करता है, यहां बंदा होके एहतराम क्यों नहीं करता है? तो जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, ठीक है। अच्छा, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे आका करीम ज़ाहिरन अभी दुनिया में जलवागरी नहीं फरमाई, 50 दिन रहते हैं। कमोबेश का लफ्ज मैं एहतियातन बोल रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम वालिदा की शिकम अथर में है। अल्लाह ने अबाबील भेजे और इनको बर्बाद कर दिया। समझ आ रही मेरी बात की? हाथियों का लश्कर बर्बाद हो गया। इसकी भी तशरीहात और तौज़ीहात है कैसे हुआ। बहरहाल मैंने पंजाबी में पहले बता दिया, रड़ी कोट के रख दी थी, वो सारे बर्बाद हो गए, सारे मर गए। तवज्जो करना मेरी तरफ। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी वालिदा के शिकम में चौथी मरतबा जुमला दोहरा रहा हूं। यह वाकया हो गया, वो मर गए, वक्त गुजरता रहा, आका करीम दुनिया में आए, 40 साल अरसा गुजारा, कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, 30वां पारा सूरतुल फील आई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हबीब आपने देखा नहीं तेरे रब ने हाथी वालों से क्या किया था? कोई मुझे समझदार बंदा उठ के बता दे कि जो अभी मां के पेट में हो वो देख कैसे सकता है, और अगर देख नहीं सकता तो मेरे रब ने फरमाया क्यों है? मैंने कहा तू मोहताज है कि दुनिया में आए और फिर देखे। मेरा नबी जहां भी हो वहां से देख लेता है, वहां आ भी जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। एक मिनट। वैसे तो पता नहीं अहले सुन्नत का इत्तिहाद होगा या नहीं होगा, लेकिन नारे में इत्तिहाद जरूर पैदा फरमा लीजिए। जब एक बंदा लगाए तो दूसरा खुद ब खुद चुप कर जाए, नाराज नहीं होना। और वैसे भी आप सुभान अल्लाह पर इक्तिफा करें तो मैं घंटे में आपको ज्यादा सबक सुना सकता हूं। सुभान अल्लाह, ठीक है, नाराज नहीं होना आपने। और जिसका ज़ौक़ वो लगा भी सकता है, नो टेंशन। तो ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जहां भी हूं आप देख सकते हैं। क्यों? एक इशारा ये है, आता वो है जो कहीं होता है और जहां होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ्रंट सीटों वाले जरा, सुभान अल्लाह। वो वहां से वो मंजर देख रहा होता है, और फिर नबी भी नहीं, नबियों का नबी। सुभान अल्लाह। तो उसके बारे में ये कहो कि पता नहीं है, वो जहां भी हैं मेरे हबीब वहां से सारे मंजर को देख रहे थे। तभी तो मेरे रब ने फरमाया, आपने देखा नहीं है तेरे रब ने हाथी वालों से क्या किया है? अगर इसका मुखातब कोई और हो तो हमें बताओ। और अगर हजूर हैं, तफसीर मदरी के अंदर काजी सनाउल्लाह ने यहाँ 2 कौल लिखे हैं। कहते हैं पहला कौल ये है कि यहाँ वो इल्म मुराद है जो सुन सुना के होता है। जैसे हमें कोई बताया पाकिस्तान बना था, हमें सुन सुना के पता चल गया 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इतनी कुर्बानियां हुई थी, हमें पता है। और यहाँ से कोई बुजुर्ग जैसे अल्लामा अब्दुल समाद साहब किबला तशरीफ फरमाए, ये कहें ओ मेरी अखी के सामने बने हैं, तो इनका इल्म और है, हमारा और है। फरमाया ये ना समझना कि नबी ने सुन सुना के सारा मामला देखा है, नहीं, फरमाया आंखों से भी देख रहे थे हबीबे पाक। सुभान अल्लाह। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? सुभान अल्लाह। और कलाम होता ही उससे है जो देख रहा है। मैंने कहा जाओ दुनिया के सारे मौलवियों मुफ्तियों इसका जवाब ढूंढ के लाओ। अगर जवाब न मिले तो फिर यही कहना, चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो बोलना।
सुभान अल्लाह आवाज बहुत कमजोरों वाली दिखाई है आप हजरात सुभान ने। अल्लाह फिर यही कहना है और चुप कर मेरे अली ये थे जा नहीं हो बोलन दे। बाज़ औक़ात कहते हैं हजरत ये बात अकल में नहीं आती। मैं क्या अकल में तो वली की बात नहीं आती, ये तो नबी की कर रहा हूँ। सुभान तो अल्लाह ये तेरी अकल में कैसे आ सकती है? तेरी अकल में आ जाए वो नबी ही क्या है? सुभान नहीं तवज्जो अल्लाह फरमा रहे ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही बात है ना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी किताब इज़ालतुल खिफा में लिखा, इसको मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी ने भी लिखा है। फरमाते हैं मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जब घोड़े पर बैठते थे एक तरफ कदम रखते कुरान शुरू होता, दूसरी तरफ कदम पहुंचता कुरान खत्म हो जाता। एक बंदा कहता मेरी अकल में नहीं आता, फरमाया तभी तो सच है। सुभान अल्लाह पी गए हो, सुभान अल्लाह सुभान पी अल्लाह। गए हो। फरमाते तभी तो सच है कि तेरी अकल में नहीं आता। उसने कहा मैं समझा नहीं। फरमाया डाढ़ कमला है, अजर नहीं समझे आप? तो उसने कहा समझा दीजिए। फरमाया जो करामत होती है वो समझ में आती ही नहीं है, तभी तो करामत होती है। अगर तेरी समझ में आ जाए तो करामत कहाँ की रही? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस बात से इस बात को समझने की कोशिश करें। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा है आपको ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जहाँ थे वहाँ से हर चीज़ को देख रहे थे। और अगर आप मुझे इजाज़त दें, जितने अहले इश्क बैठे हैं, तो यहाँ इश्क की एक और बात सुना दूं। सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा तो हमारे अकीदे को मजबूत कर गई। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा इधर देखो, लड़ाई झगड़ा नहीं, बात समझें। जो नबी आने से पहले हर चीज को जानता है वो रोजे में जाने के बाद तुम्हें नहीं जानता है। सुभान अल्लाह। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? जो आने से पहले हर चीज जानते हैं वो जाने के बाद नहीं जानते। जबकि अब तो इजाजत है कि नबी हर कब्र में आते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये हुजूर की शान है। इश्क का सिस्टम होगा तो समझ आएगी, वरना समझ आ सकती नहीं। अरसलना का, हमने भेजा है। आता है वो है जो कहीं होता है, और जहां होता है वहां इल्म फहम शऊर इदराक हर चीज होती है। सुभान अल्लाह। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। और यहाँ पर यह भी सुन ले, हम जब आका की आमद का जिक्र करते हैं, बसा औकात लोग तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं, और बसा औकात हसद की बुनियाद पर वो बक देते हैं। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये मोहब्बतों के सौदे हैं बेटा, ये हर बंदा खरीद सकता ही नहीं है। बेशक मेरे नबी ने मोहब्बत के सौदे जब दिए, जिसने नहीं खरीदा था अबू जहल बन गया था, जिसने खरीदा था अबू बकर बन गया। सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत के सौदे हैं, ये हर बंदा खरीद सकता नहीं ना। और कई बंदे ऐसे होते हैं ना जो असली देसी घी खा ले तो उनका पेट खराब हो जाता है, डाल्टा खा खा के अब बड़ी कौम होते गई है। इस वास्ते असली इश्क की बातें हर बंदे को हजम हो ही नहीं सकती हैं। अपने हाजमे को ठीक रहो तब ये मदीने वाले का लंगर और गौसे आजम का लंगर पचदा है। सुभान अल्लाह। फिर बंदे को ये बात समझ आती है। अगर आप इजाजत दे दें तो यहाँ एक बात और आपको बता सकता हूँ, जितने आप बैठे हैं, आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा यार एक सादा बात कर लेते हैं, आने वाला काम पहले हुआ या जाने वाला पहले हुआ? कहता है आने वाला पहले हुआ। तो मैंने कहा पहले आने का मिलाद कर ले, फिर जाने पर बात कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये तो सादा बात है। अच्छा अगर ये भी पसंद नहीं तो मैं एक और बात आपके ऑप्शन ही है ना रख देता हूं। आने की खुशी हमें चढ़ गई, हम जश्न कर लेते हैं, जाने का गम आप कर लें। अगर ये भी पसंद नहीं, मुफ्ती कोर्स करें तो उस्ताद कहता है सूरत मसला बदल लेते हैं। मैं तीसरी मर्तबा फिर सूरत मसला बदल लेता हूं। आने की खुशी और जाने का गम कहने वालों, मैंने कहा हम जश्न ही करेंगे। कहा क्यों? मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया है, जिनका जिंदा है वो जश्न कैसे ना करेगा? अल्लाह या रसूल अल्लाह, या नबी या नबी या नबी या नबी, रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है, जज़ाकल्लाह हुजूर, जज़ाकल्लाह। मौत भी कबूल है। तवज्जो तो जिंदगी तवज्जो है सब हज़रात की? सुभान अल्लाह। तवज्जो है जिस जिस की है मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दे। सुभान अल्लाह। इस बात को समझो भाई, जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, हमारा तो जिंदा है। हमारे इमाम ने तो सारी ये जाती सानू दस ये तू जिंदा है वल्लाह।
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो फिर हमें तो ये अकीदा ही नहीं है, तो हम ये नजरिया कैसे रख सकते हैं? हम तो जश्न ही करेंगे। और वैसे भी तवज्जो फरमाना, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ये हुजूर का फरमान है और इसका तर्जमा सुनिए पढ़े लिखे हज़रात, गौर फरमाएं। फरमाया मेरा तुम्हारे दरमियान बज़ाहिर जो जिंदा रहना है ये भी बेहतर है, और जब मैं पर्दा करके कब्र में जाऊंगा ये भी बेहतर है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। जो समझने की नीयत से आया मसला समझ के जाएगा, तो नहीं समझने की नीयत दे नाल उन्ना तो चंद त्रुटदा भी वेख्या तो कोई ना मन्ने, तो वो मसला ही कोई नहीं। हमें मसला समझें आप। आका ने फरमाया मेरा तुम्हारे दरमियान रहना बेहतर, जाना भी बेहतर है। सहाबा कराम अर्ज गुजार हुए आका आप मौजूद हैं, ये तो बेहतर हमें समझ में आता है कि वही आ रही है, कुरान का नुज़ूल हो रहा है, आपका चेहरा ये अक़दस देख कर जो आपकी सोबत इख्तियार करे, कलमा पढ़े, तो वो सहाबी बन रहा है, तो ये आपकी बरक़ात है। तो या रसूल अल्लाह ये बतलाइए जब आप कब्र शरीफ में चले जाएंगे तब कैसे बेहतर होगा? तो मेरे हबीब ने अल्लाह की अता से गैब की खबर दी। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है। अल्लाह की अता से गैब की खबर दी, और अल्लाह ने जो इनाम बनाया अपने हबीब के लिए वो बतलाया। फरमाया कि जब मैं कब्र में जाऊंगा हर रोज मेरी उम्मत के आमाल मेरे ऊपर पेश किए जाएंगे। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हुए तो फरमा अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, बारी ताला तेरी तौफीक से मेरी उम्मत अच्छे अमल करती है। अगर तुम्हारे आमाल खराब हुए तो फरमाया कब्र में तुम्हारी मगफिरत और शफाअत तलब करूंगा। मैं सादा बात कहने लगा हूं, दिल को लगे तो बोलना है। मैंने कहा जो नबी कब्र में चल के भी तेरी खैर मंगे ओदा मीलाद बनता है, मातम नहीं बनता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मेरी बात पर ना। गिरामी कदर हज़रात इस बात से समझने की कोशिश करें। और फिर कब्र में जिंदा नहीं होंगे तो तभी तुम्हारे आमाल देखेंगे ना। हाय 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 हाय, समझ आ रही है? ये कलाम ऐसा है जो आपके जहनों और ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक है। भाई जो जिंदा है तभी तो देख रहे हैं तेरे अमाल कैसे हैं, तभी तो तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। बेटा नाखनों से निकलो, नाखून घर चल के मेरी जान, नाराज ना होना। गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते आप भूल जाए इन बातों को। और फिर मैं अगली बात भी बताऊं, नबी आए तब भी सलाम की महफिल, नबी जाए तब भी सलाम की महफिल। आप कहेंगे मौलवी नु की हो गया है? मैंने कहा हम कुरान से बताते हैं। आप उठाइए कुरान, आप लाइए 16वां पारा, खोलिए सूरह मरियम, खोलिए उसका पहला और दूसरा रुकू। ना हो तो मैं हाजिर हूं। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम। वो आप कहेंगे ये कैसे? तो मैंने कहा कुरान में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके बारे में भी यही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके बारे में भी यही है। व सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमा रहे। और एक में अल्लाह फरमाता है व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। कमाल वाली बात है यार। अब इसका तर्जमा सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर भी सलाम। वाह 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 वाह, सुभान। मैं सादा बात कर लेता हूं, अगर उस दिन पर सलाम है वो दिन तो क्यों सलाम है? की होया दिन नु? कहता नबी आया है। मैं कह जिस दिन में नबी आ जाए वो दिन इतना मुअज्जम हो गया कि सलाम पढ़ना पड़ता है, नबी पर नहीं पढ़ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान। के बंदो समझो तो सही ना, क्या कर रहे हो आप हज़रात? जिसकी वजह से दिन को निस्बत मिली। और ये नबी पाक ने अपनी जात का नहीं कहा, उस नबी ने, उसने भी दिन का कहा है। आज दिन मनाने का ही तो रौला है। तो फरमाया जिस दिन मैं ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान में ना हो फकीर अपनी जबान कटाएगा, और अगर हो तो किसी की काटनी नहीं है, दावत फिक्र देनी है। मिलाद कमेटी का प्लेटफॉर्म है, संजीदा फिक्र लोग हैं ये, और इन सब की बड़ी मेहनत है, इसलिए पैगाम दे रहा हूं। नबी फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर भी सलाम, और लोगों जिस दिन मैं फौत होऊंगा उस पर भी सलाम। ये नहीं कहा जिस दिन मैं पैदा हुआ तो सलाम, जिस दिन फौत होऊंगा तो मातम करना नहीं। आपकी तवज्जो नहीं हो रही है, आपकी तवज्जो नहीं हो रही है। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए, ये तो नबी कह रहे हैं। कमाल वाली बात है यार। और यहां पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने पर्दा हटाया। मैं अल्लामा गौसवी साहब की बला आपकी और अल्लामा सईद करीमी साहब पीर साहब आपकी, आप भाइयों की तवज्जो चाह लेता हूं। फरमाते हैं नबी आए तब भी सलाम। ये बात तो समझ में आती है कि नबी हमारी तरफ आए हैं, बरकत लेके आए हैं,
तो हमारे ऊपर मेहरबानी हुई तो सलाम तो बनता है, जब जाए तब क्यों सलाम। वाह वाह अगर तलब है तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। समझ आई ना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का जवाब सुनो। कहते हैं जब नबी आता है तब सलाम है उम्मत की तरफ से कि उम्मत खुश है, हमें इनाम मिल गया। जब नबी जाता है तो नबी खुद खुश होता है कि मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मेरे रब ने अपने पास बुला लिया। नबी खुश होता है कि आज भी सलाम पढ़ो, मैं उठे जांदा पे जिथे जाना चाहिए। नारे तकबीर, बोलो सारे हज़रात। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब बैठे हो तो और तो फरमाओ ना भाई। नबी आए तब भी सलाम, चूंकि उम्मत पे इनाम हुआ है। नबी जाए तब भी सलाम, चूंकि आज नबी पर वो इनाम है कि दोबारा बारगाह में जा रहा है, इसलिए सलाम है। ये असल मसला है और इसको समझना चाहिए। और बात यहां पर नहीं खड़ी की। नबी फरमाया मैं पैदा हूं तब भी सलाम, फौत हो जाऊं तब भी सलाम। अगली बात फरमाया व यौम युबासु हय्या, क़यामत वाले दिहाड़े उठीमा तो मुड़ भी सलाम होवे। इसी वास्ते तो मेरे सय्यदी व सनदी, मेरे किबलाए दिल और मेरे काबाए जां इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आप फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। बोलो तो सही ना यार। और आप फरमाते हैं नाज मकामे नाज में आके आप कहते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रजा। पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उनको समझ आई है कि कोई नहीं आई है। इमाम अहमद रजा ने इस आयत का तर्जमा किया है, नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम, नबी हशर में आए तब भी सलाम। आज जो जुमे वाले दिन मुस्तफ़ा पे दरूदो सलाम पढ़ते हो, अपनी महाफिल में पढ़ते हो, घरों में पढ़ते हो, गाड़ियों में बैठ के पढ़ते हो, तुम्हें मुबारक हो, इसलिए क़यामत वाले दिन भी तुमने यही काम करना। वाह 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 वाह, ये कुरान से न साबित। और अगली बात ये बात जो मैं बता रहा हूं अहले इल्म के अलावा आवाम को शायद ही पता हो, और ये बात बड़ी खास है जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। दरूद पढ़ा करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिरातुल मनाजी में लिखा है, कहते हैं सारी मक्खियां जहन्नम में जाएंगी ताकि जहन्नमियों का अजाब बढ़ जाए, पर शहद की मक्खी कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। जिसको पता है ना वो तो ना बोले, जिसको नहीं पता हाथ उठा के बोले जरा प्यार से। और कुछ गल्ला होंदियां ने बोलना पमदा है। त्रकड़ाओ मेरा चांद, सिद्धा होमी लाला मदीने मन्ने, नाराज ना होना बेटे, ये बात ध्यान से सुनना। सारी मक्खियां जहन्नम में जाएंगी ताकि जहन्नमियों का अजाब बढ़े, शहद की मक्खी नहीं जाएगी। कहा क्यों नहीं जाएगी? वारी आ गई कोट छुटे आलियां दे, हुण वारी आ गई आशिकां दी। कहा इसलिए नहीं जाएगी, हयातुल हैवान पढ़ो, अल्लामा दमीरी लिखते हैं ये मक्खी जब अपने छत्ते से निकल के जाती है और वापस आती है, ये जाते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती है, आते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती है। ओया क्या जड़ी दरूद पढ़े ओयो कदी जहन्नम दे विच नहीं जांदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय वाह वाह वाह, सुभान। जिसको समझ आ गई है सुभान अल्लाह तो फरमाए ना यार। इसके बाद मैं तकरीर खत्म भी कर दूं तो तुम्हारा घर पूरा हो गया। समझ आ रही है? मक्खी दरूद पढ़े, मैं आहिस्ता से बोलूंगा, आहिस्ता से अगर समझ आ जाए। मक्खी दरूद पढ़े तो वो तो जाएगी जन्नत में, उम्मती दरूद पढ़े तो वो नहीं जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह समझने की तौफीक अता कर दे। तो ये चूरन बेचने की कोई कोशिश न करे, आने की खुशी करते होते जाने का काम क्यों ना, पर आवानदार रहो, ऐसे दिमाग खराब मत किया कर। नबी इधर देखो, हम अल्लाह खुश रखे, हम मौत के कायल हैं। सुने जरा, अकीदे की वंड भी हो जाए, मौत के कायल हम हैं, पर ये मत समझना कि मौत मारने आई थी, ओ मौत खुद जीने आई थी। नहीं 5 किलो का सिर हिला के गुजारा किया लाला बोले नहीं इंज ना कर, कोई गल्लां होंदियां ने पुत्रा, बोलना पौंदा है। पहले मैंने आपको रुखसत दे दी तो तुसी तो पक्के ही हो गए, चुप करके ही बहना है। हाँ मेरा बयान मैंने वापस करो, या थोड़ा जा तकड़े हो वो, इस बात को समझो और ये थोड़ा सा दिल और दिमाग में बिठाओ। थक तो नहीं गए आप हज़रात?
तवज्जो गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ना इस मसले को क्लियर करें जहन से। मौत आई है, बिल्कुल हम कायल हैं, पर मौत भी तो कदम चूमने आई थी। मेरा जुमला समझा नहीं सका हूं मैं। चलो थोड़ा सा कोशिश कर ले, शायद समझ आ जाए। आखिर हो कि मैं क्या सही रिवायतों में फ़कीर दिखाएगा 3 दिन मौत पर फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा रहा, हुजूर आ जाऊं, हुजूर आ जाऊं। तो मैं क्या सानू जो मारना तो सान तो पुछता ही नहीं, ना साढ़े प्यो वेदा ना मां ना साड़ियाँ घर वालियां। वो आ जाता है, चल भाई काम किया तो गया, पूछा क्यों सो, ये तो मैनू नहीं पता। तो मैंने कहा पता होता तो तू सुन्नी ना होता। यही तो असल मसला है, यही तो मसला है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौत आई, पर वो आई थी। और मैं ए गल मेरे उस्तादा मैं दसी, हजूर सीना बसीना भी कुछ गल्लां होंदियां। मेरे उस्ताद कहते अगर मौत नूं मेरे हजूर कबूल ना कर दे तो हजूर दे किसी गुलाम दे कोल मौत ना आवे। हा इन्ना आखना है मौत नूं सीने ना लाउना, ये भी नबी दी सुन्नत है। चल परा, सानू लोड़ ही कोई नहीं तेरी। इतने तकड़े हुजूर के उम्मती हैं। यही शहनशाह बगदाद को देखें, आपने मुर्दे जिंदा नहीं किए, तो जो जिंदा कर सकता है तो मौत नूं पीछा बजा नहीं सकता। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। अब कईयों को ये बात भी, ये कैसे, मैं कहूँ गल ही तां शान है ही तां, जो तेन समझ नहीं पई आउंदी तां समझ आ गई तो शान कैसी है भाई, बोलो तो सही ना यार। अल्लाह के बंदे इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। गिरामी कदर हज़रात, हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत में एक शख्स आ गया, वो किसी और पीर का मुरीद था। उसने कहा मेरे पीर ने कहा फलां सफ़र पे ना जाना, तुम कत्ल कर दिए जाओगे। फरमाया चला जाए, तेन गौस आदा पे जा तेन कुछ नहीं होएगा। उन्हें कहा सवेरे जाना, फरमाया मैं जो आदा पे जा। उन्होंने पता सी मेरा पीर है, पर पीरां दा पीर है। तो वो चल के सो गया ख्वाब के अंदर, उसको किसी बंदे ने कत्ल कर दिया। डर के उठया तो फिर आपने कोल आया, कहने लगा हजरत जी मैनू तो आए ख्वाब आया है। फरमाया कत्ल तुमने हो जाना था, पीर तेरा भी सच्चा है, लेकिन मैं रब नू आख्या भी हुण मैं आख बैठा भाई ये बच जावे, इसका मुआमला ख्वाब में तब्दील कर दे। ख्वाब में तू हो गया जिंदा, मौजा मार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। जो हो न इश्क मुस्तफ़ा, अल्लाह आपको खैर, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा। अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। जिसको बात समझ आई है वो प्यार से सुभान अल्लाह कह सकता है। आप हज़रात को तू क्या समझता है? अबू जहल के हाथ में कंकरियां हूं, मुट्ठी बंद हो। मौलाना रूम मसनवी के अंदर लिखते हैं, कहता है बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अब एक जुमला सुनना समझ आए। काफिर का भी अकीदा था नबी होगा तो गैब जानता होगा। ए फायदा होंदा दौड़े ते माइये सुनंदा कि तुसा चुप करके बैठे रहंदे हो, चस्कियां चो निकल सो तो मसलक सीख सो। आपने ऐसे अबू जाल एंज लुका के खलोता है, कहता है जो नबी होता है उसको गैब होता है, अगर ये नबी है तो बताए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने फरमाया बड़ा सस्ता सौदा कर रहा है, थोड़ा सा महंगा ना करें। कहा वो कैसे? फरमाया मैं दसा ए कौन है या ए दसे मैं कौन? नहीं तवज्जो फरमा रहे। अबू जहल को चाहिए था अड़ जाता, नहीं तुसी आप दसो, नहीं तुसी दसो। फौरन कहता हाँ ये बता दे। उसको पता था पत्थर कभी भी नहीं बोला है। मेरी बात समझे? ओनू पता सी असी पत्थर की पूजा करने, साढ़े सामने कदी नहीं बोलिया था, एडा वड्डा कदी नहीं बोलिया, निक्कू जी किमें बोले। ये मसला था। ये मौलाना रूम ने लिखा, तुम इस बात पर पहुंचे नहीं हो ना। उसने कहा ये इसकी तू बोलना है। नबी पाक ने तवज्जो फरमाई, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया ऐसे। इंज नबी पाक कल सिटिया ते भज गया। मौलाना रूम ने यहाँ एक बात लिखी है यार, आशिकों ने लिखी है, मैं धीरे से कहता हूँ, सटे से आखिरी बंदे तक समझ आए तो बोलना, वरना नहीं। कहते हैं जब तक वो चुप था ना, पत्थर नबी का नाम नहीं लेता था, काफिर के काबू में था। जब नबी का नाम लिया तो नबी के कदमों में पहुंच गया है। अल्लाह करके समझ आ जाए। नबी का नाम लिया कर, समझ आई? हाजी साहब आपको कह रहे थे हम सभी मदीने जाएंगे, मैं तो नहीं ना जाना, नबी का नाम ले फिर हम मदीने जाएंगे। क्या मैं उम्मीद करूं कि नबी का नाम लेंगे? हाँ,
नबी का नाम सुनकर या रसूल अल्लाह या लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सुनकर अगर किसी के चेहरे पर बिगाड़ आता है तो लगता है पीछे कहीं क्रॉसिंग में खराबी हो गई है, उसको पता ही नहीं है यही तो नारा हमारी जान है, हमारा ईमान है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। तवज्जो, अल्लाह आपको खैर व बरकत से नवाजे। बात समझ आ गई है? ओ बैठे हो तकड़े हो के बहुत सजे खबे देखना बंद करो, टाइम थोड़ा बहुत थोड़ा रह गया है। तवज्जो फरमाइए, सफ़र लंबा है, बातें लंबी हैं, टाइम थोड़ा है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पिछला रोड थोड़ा ठीक है तो मुड़ त्रुट्टा पे मुड़ करा के नाराज तो नहीं हो रहे आप? थोड़ा सा पंजाबी नए चस्का लेंदे हो, पंजाबी ते नवी फीस लग सी क्यों भाई? वो तो उर्दू दी आई, नाराज ना होना यार, वो तो उर्दू की थी ना, उर्दू ठीक है। जिंदाबाद, अल्लामा साहब का हुक्म है, बीच में टेस्ट देता रहूंगा लेकिन उर्दू ठीक है। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा है आपको, अभी यहां हैं, बिल हक, हक के साथ। किसके साथ है? हक के साथ। इस हक से क्या मुराद है सुनो, और ये गौर से सुनना। उलमा बिल हक की तफसीर में सबसे पहला कौल लिखते हैं बिल हक आई बिस्सिद्क। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हक के साथ भेजा है, यानी सच के साथ भेजा है। बेटा पर्ची जेब में डालो ना कर, मैं आजकल पर्चियां पढ़ना बंद की जो मैं पर्ची पढ़ा ना तो कई कट्टे खोल जान देन। हाँ तुसा सोशल मीडिया ते वेदे रहंदे ना पढ़ाया करो, चस्के लेना बंद करो। जेड़ा मैं सबक सुना रहा इनू सुनो, उसले दी पता नहीं तकरीर भी सुनी है कि नहीं, पर्ची नू घुमाइंदा रहे हैं। जरा बोलिए जरा मोहब्बत के साथ और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर अगली बात कहूँ आपको, गिरामी कदर हजरात, बिल हक आई बिस्सिद्क, फरमाया हबीब हमने आपको सच देकर भेजा है। और मेरे हबीब ने सच को पता कैसे राज किया था, बता दूं? मेरे नबी की जो वो जिंदगी जिसमें ऐलान नबुवत नहीं था, उसके बारे में भी, उसमें भी सारे बंदे आपको सादिक और अमी कहा करते थे। ऐसा सच राज फरमाया। और मैं इससे भी एक बड़ी बात बताऊं बाबा, जिस रात मेरे आका ने हिजरत फरमाई ना, आपको पता है बिस्तर पे मौला अली को सुलाया था और अपने साथ सिद्दीक अकबर को लेके गए थे, ऐसा ही था ना? तो हजरत अली को क्यों सुलाया था? वहाँ सब ने लिखा है आपके पास उन काफरों की अमानतें थी, वो वापस करनी थी। इधर देखना यार, कमाल वाली बात है, मक्के में रहने भी नहीं देते तो अमानतें भी आपको देते हैं। मैं समझा नहीं सका आपको, मक्के में रहने भी नहीं देते, अमानतें भी आपके पास रखते हैं। अच्छा, तलवारें लेकर दरवाजे पर कत्ल करने आए हैं, अमानतें भी आपके पास हैं। क्या मसला है यार, वाह कुदरत के नजारे और वाह मेरे हुजूर की शान। समझ आ रही है? मेरे नबी ने किसी का कुछ नहीं खाया और हजरत अली से कहा कि आप इस अहल हैं, इस लायक हैं, इतनी जुर्रत तो ताकत है कि आप यहां रुके, अमानतें वापस करें। मौला अली रोने लग पड़े, हुजूर आप चले जाएंगे मेरा क्या बनेगा? मेरे आका ने पता क्या फरमाया, ध्यान से सुनिएगा समझ आए तो। फरमाया अली रोते क्यों हो? आका आपके बगैर कैसे? यहाँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फरमाया अली परेशान ना हो, अमानता वापस करके तेरी मेरी मुलाकात मदीने होनी है। हजरत अली ने चादर खींची, सो गए। बाज उशाक ने लिखा है, हजरत अली पाक से पूछा सारी जिंदगी आप खौफे खुदा में रहे, कोई रात सुकून से सोए? फरमाया हाँ जी। केड़ी? फरमाया हिजरत वाली। वो आता हजरत ओ किवें, ये रात ते बड़ी खतरनाक रात है, आप कहते हैं कि बड़े सुकून से सोया। फरमाया खतरनाक की तुम्हारे लिए थी, मेरे ईमान में तो ऐसी कोई मसला। उनका हम समझे नहीं। फरमाया मेरे नबी ने कह दिया था तेरी मेरी मुलाकात मदीने में होगी। मैंने कहा अली रज के सह जा, उस वक्त तक मौत आ नहीं सकती जब तक नबी का दीदार ना हो। वाह 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 वाह, सुभान। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? हक चार्य तवज्जो है? ये मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा, ये हजरत साहब की थपकी मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है। और ऐसे बुजुर्गों की थपकी से फकीर जवान हो जाता है। ठीक हो गया? अब जरा जज़ाकल्लाह, अब जरा बात समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। यहां पर भी एक मसला बता दूं, बताना बहुत जरूरी है, मैं अपने लहजे में बताऊंगा। एक की मैंने तकरीर सुनी फेसबुक पर, वो कहता है देखो
नबी पाक ने बिस्तर अली को दे दिया था, सारा घर अली को दे दिया था, अमानतें अली को दे दी, लिहाजा वो खलीफा है। मैंने कहा यार बड़ा इस्तिदलाल की तई। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं, मसला मैं तुम्हें समझाता हूं। जिसके पास नबी का बिस्तर आ जाए अगर वो खलीफा है तो जिसके कंधों पे खुद नबी आया था फिर वो कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5-4 बंदे रांग भान गए। खैर तही ने मसला मैंने बताया है, जिसको बिस्तर दिया अगर वो खलीफा है और खलीफा बिला फसल है तो जिसके पास खुद नबी है, मेरी बात को समझो सुनियो, फिर वो कौन है? ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते पुत्र सुन्नी होवे। वाह 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 वाह। अमानतें थी 2, सुनो, अमानतें थी, एक थी काफिरों की और एक थी रब की अमानत। वाह वाह वाह। काफिरों की अमानतें घर में थी, अली को दे दी कि तू इनको दे सकता है और ये तेरे सामने चूं चरा भी नहीं कर सकते। रब की अमानत थी मुस्तफा, फरमाया अबू बकर इस अमानत की हिफाजत तू कर सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने अपना काम तमाम करके दिखा दिया, अबू बकर ने अपना काम तमाम करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ आई है? कोई नहीं आई है? समझो इस मसले को, खुदा के बंदो इस मसले को समझो। लेकिन बता ये रहा हूं, उस रात भी कत्ल के दर पे हैं पर सच्चा नबी को समझते थे लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहे थे। और आका ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, अस्सद को तमानियतुन वल किज़्बु रीबतुन। मेरे आका ने फरमाया, मफहूमन सुना रहा हूँ, फरमाया जो सच है वो बंदे को सुकून देता है और जो झूठ है ये बंदे को बेसकून कर देता है। जितने बेसकून हो सोचो कहीं जिंदगियों में झूठ तो नहीं, अगर है तो छोड़ो। हम सुकून लेने के लिए तावीज़ात लेने जाते हैं और आम तावीज़ पे हमें असर ही नहीं आता, और लेने के लिए हम जाते हैं डब्बे पीर के पास, जिसका पता हो कि ये राफजी है या ये पता हो कि ये ईसाई है या ये पता हो कि ये जादूगर है। क्यों? आधे ने बड़ा तकड़ा इल्म रखदा है। मैं कहना ये तो काला इल्म है, तैनू कदी मुस्तफा दा नूर मिल जावे ना, हाय 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 हाय, कुरान का नूर मिल जाए तो बरकत फिर होगी। ऐसे डब्बे के पास जाके तावीज़ लेता है और वो भी कहता है जांगली कबूतर, चिट्टा कुक्कड़, काला बकरा, सेध कंडे, सूइयां 7, अंडे दे विच तुन, बैठे तो कोई ना सो। और उसके बाद कहता है मंगल का दिन, पुराने मुर्दे दी कबर, टंगाले पासों तुन, ते वेखी मुड़ तेरे शरीक नू सेक अपड़दा। मैं क्या सारी हयाती शरीकां दा रड़ा कटदा रवीं, अपनी आखिरत ना बनावी। जालमा अपनी आखिरत ना बनावी, कदी अपनी आखिरत भी बना ले। ऐते देख तेरा शरीक जो मर्जी करे, हाथ चुक के आख या अल्लाह मैनू दिता ही हलाल ते ओनू भी दे, तेरे ते रब भी राजी हो जाएगा, रब दा रसूल भी राजी हो जाएगा। वाह वाह, सुभान सुभान सुभान। ये बीमारी औरतों में बहुत पाई जाती है, और खुदा के लिए अपने आप को समझाइए और सीधी जानिब आइए और सच अपनाइए। मुस्तदरक के अंदर अल्लामा हाकिम नेशापुर ने लिखा है, आप फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम्हारे ऊपर जरूरी है सच का दामन थामो। क्यों? इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह। फरमाते हैं सच नेकी तक लेके जाता है, नेकी जन्नत में लेके जाती है। और फरमा व इय्याकुम बिल किज़्ब, फरमाया भाग जाओ झूठ से, नहीं बोलना। क्यों? फरमा इन्नल किज़्ब यहदी इलल इस्म, ये जो झूठ है गुनाह तक लेके जाता है। वल इस्मु यहदी इलन नार, और जो गुनाह है वो जहन्नम में लेके जाता है। फैसला आपके हाथों में है, सच बोलना है या खुदा न खास्ता दूसरी जानिब। मुझे उम्मीद है हम लोग सच अपनाएंगे। इन्ना अरसलना का बिलहक, पहली बात सच, दूसरी बात, दूसरी तफसीर बिलहक आई बिल कुरान। फरमाया महबूब हमने आपको हक के साथ भेजा है, यानी कुरान देकर भेजा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, जरा सच वाला पैगाम आ गया, मिलादे मुस्तफ़ा वाला आ गया, अब कुरान वाला लीजिए। ये कुरान हमारी तरफ क्यों नाजिल हुआ था? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, इसलिए ईमान वालों की शिफा भी कुरान में है, रहमत भी शिफा, रहमत भी हमारी कुरान में है, शिफा भी हमारी कुरान में है। हम अपनी शिफा लेने के लिए मुल्तान के बड़े डॉक्टर से टाइम लेते हैं, 8 दिन पहले टोकन लेते हैं 5000 का, फिर हम चेकअप करवाने जाते हैं। तेरी शिफा कुरान है, तू किदा और रुलदा बना है। आहिस्ता बोले कहीं को सुन ना ले,
आहिस्ता बोलो। सुनिए, दुनिया दारुल असबाब है। मैं बिल्कुल इस सबब का इनकार नहीं करता, असबाब इख्तियार करने चाहिए मुमकिन तौर पर, लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ जो डॉक्टरों पे इतना बिलीव करता है, कितना अरसा गुजर गया बेटा आपने कुरान पढ़ा है, ज़रा बता ना, कितना अरसा गुजर गया? आधा गुनाहगार बंदे हैं, नेक तुसा हो, दुआ चकरो। मैं कहना ये जवाब नहीं है, जवाब ये अपने ज़मीर को जगा और कुरान पढ़। मैं पिछले से पिछले हफ्ते लाहौर शहर में था, तो एक मौलाना साहब ने मुझे ये बात बताई। वो कहते हैं मैं बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास गया और मैंने चल के पूछा, मैंने कहा बाबा जी ये बताइए आप इतने खूबसूरत हैं क्यों? फ्रंट सीटों वाले तवज्जो करेंगे मेरी तरफ। तो कहते हैं बाबा जी ने मुझे जवाब दिया, बेटे मैं कुरान दा पक्का हाफिज़ा ते मैं कुरान खोल के पढ़दा होना। तो जैसे आपको नहीं ना समझ आई तो चुप ही बैठे हो। वो कहता मुझे भी समझ नहीं आई पहली मरतबा। तो मैंने कहा बाबा जी मुझे समझ नहीं आई। तो बाबा जी दा तकिया कलाम और कहने लगे ओ जलिया ओए हजे नू समझे आ। उन्हें क्या नहीं फरमाया, तुम्हें इसी बात का तो पता नहीं, कुरान को हमेशा कोशिश करें देख के पढ़ें। क्यों? फरमाते हैं जब हम कुरान को देखेंगे तो हम कारी बन जाएंगे और जब कुरान हमें देखेगा तो हम खूबसूरत हो जाएंगे। तो फरमाते हैं जब कुरान देखता है, बैठिए बेटे बैठिए 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 बैठिए, मैं मौका देता हूं आपको। जब कुरान को हम देखते हैं तो कारी बनते हैं, जब कुरान हमें देखता हो तो फरमाया जो देखता रहता है फिर वो खादिम रिजवी या इलियास कादरी बन जाता है। वाह 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 सुभान। और मैंने कई मर्तबा ये देखा है, मेरे शेख तरीकत सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल आला सोना मुर्शिद, ए मेरा साईं है, ए मेरा लजपाल है, ए मेरा करीम है, ए मेरा मुर्शिद है। आपको मैंने अक्सर देखा है आप कुरान मजीद खोल के पढ़ते, और मैंने एक और आदत देखी है, आप खोल के ना कुरान ऐसे सामने चीज पर रख के नहीं पढ़ते। मैंने ये बड़ा नोट किया है, आप जब कुरान खोलते हैं ना तो यूं कुरान खोल के अपने हाथों में ऐसे देख के पढ़ते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं सके मैंने क्या कहा है। देखो कुरान खुला हो सामने है, किसी चीज पर पढ़ा, आप पढ़ रहे ठीक है, कुरान खुला भी हुए हाथ खिंची होवे तो नेड़े भी होवे। तो कुरान मजीद जब पढ़े ना तो ये अंदाज अपना है, कुरान नाल यारी लाता सही, देखना कुरान तुम्हें कहां पहुंचाता है। इस कुरान के साथ मोहब्बत फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया मन क़रअ मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जो कुरान का एक हर्फ पढ़े अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। और एक रिवायत में यही हिस्सा इतना आगे फरमाया अलिफ लाम मीम, मैं नहीं कहता कि ये एक है, अलिफ 1 लाम 2 मीम 3, फरमाया ये 3 हर्फ हैं और जो पढ़ता है अल्लाह 30 नेकियां अता फरमा देता है। मुस्तदरक किताब तिलावत से एक रिवायत सुनाऊं, जाग रहे हैं तो? सुभान अल्लाह सुभान। मेरे आका ने फरमाया अस्सियामु वल कुरानु यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया कुरान और रमजान क़यामत वाले दिन आएंगे, तुम्हारी शफाअत करेंगे और जन्नत में लेके जाएंगे। मर्जी है जड़े चुप बैठे हो, मर्जी है तुम्हारी। फिर मुस्तदरक किताब तिलावत में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल जाहिरु बिल कुरान कल जाहिर बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरान कल मुसिर्र बिस सदका। फरमाया जो बंदा ऊंचा कुरान पढ़ता है गोया शहर में खड़ा होकर अल्लाह की राह में सदका कर रहा है, जो आहिस्ता पढ़ता है गोया छुप छुपा के अल्लाह की राह में खैरात कर रहा है। आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह वाली। फिर मुस्तदरक किताब तिलावत में रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया मुझे मुसाफिर अच्छा लगता है। आका कौन सा मुसाफिर? फरमाया वो जो मंजिल से अपना सफर शुरू करे और मंजिल मकसूद तक जाए, फिर आए थके नहीं, फिर जाए, फिर आए थके नहीं, फिर जाए, फिर आए फिर जाए, हयाती भर ये सफर जारी रखे। मुझे पसंद आता है। आका हमें समझ नहीं आई, जरा बता दीजिए, सुनकर दीवानों झूम जाना। फरमाया जो अलहम्दो कहकर कुरान शुरू करे और सफर चलते 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 30वें पारे की वन्नास आ जाए, थके नहीं, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए। फरमाया ये जो तिलावत का मुसाफिर है मुझ मोहम्मद को बड़ा पसंद आता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान। क्या मैं उम्मीद करूं रब के कुरान की तिलावत करेंगे? 5-7 बंदे हाथ नहीं चाहे तो मुंह भी घोट के बैठे हो, नियत कर लें अल्लाह रंग लैसी इंशाअल्लाह। इन्ना अरसलना का बिल हक, फरमाया बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा है
और यहां पर ये सुन लीजिए, इस हक से मुराद पहली चीज थी सच, दूसरी चीज थी और कुरान बोलो तो सही मदीने में न्यो। अब तीसरी चीज भी सुन लो, फरमाया आई बिद्दीन, फरमाया महबूब हमने आपको भेजा है दीन देकर, दीन पर भी अमल करें। इधर देखें, बच्चा पैदा होने से लेकर वफात तक, शादी की खुशियों से लेकर घर की छोटी छोटी खुशियों तक, हम हर जगह हर वक्त मुसलमान नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान। ये होता है दीनदार बंदा। दुए नूं मशवरे तो सारे दे लेंदे, किसी दे पोत्र की शादी होवे ना तो ओ जनाब थोड़ा जिहा खर्चा ज्यादा करन या कंजर चरना चाहन तो अगुआ तो नहीं कंजर हो गया है, इन्होंने शर्म तो हया ही नहीं पिया आउंदा। जे जो अपने पोत्र की होवे सारा कुछ होंदा है, उसले आखो हाजी ओ हुण चुप बैठा है, हुण ना तबलीग करेंदा। अगू पता की याद है, ओ यार बच्चों की खुशी है। मैं क्या बाकियां दे बच्चों की खुशी आई तो बड़ा तड़फिया है, तेरे बच्चों की खुशी है तो जायज है। दोहरा म्यार, खुदा का खौफ कर। और जब शादी आ जाए तो खुशी के नाम पर बेगैरती ना किया करो। खुशी आ जाए तो हम बेगैरत हो जाएं, क्यों भाई? हम गमी में भी मुस्तफ़ा के हैं, खुशी में भी मुस्तफ़ा। सुभान सुभान सुभान। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? ये धांधली बंद कर दो, बंद कर दो। 8 दिन पहले घर में ढोल ढमक्के होते हैं और उसके बाद बारात वाले दिन भी और सारी पुलिस वाले साथ रहे। पुलिस होती क्या होती है यार, वो पुलिस दी वर्दियां पाई वदे होंगे, बैंड बैंड अल्लाह भला करे। ये मीडिया वाला बंदा है ना तो मुड़ सही बोले है, तो वो बैंड वाले आ जाते हैं और धूम दम धूम धड़का आधा घंटा। कई मैं एक निकाह पढ़ाने गया, आधा घंटा मैं गाड़ी में बैठा रहा। तो बाद में निकाह तो मैंने पढ़ा लिया, मैंने कहते दुआ कर मकन्ना डूमा नु सदो ओ करे सन। मैं तो कीता ही कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ कल में त्राए पढ़ा, मेरी दुआ बनती नहीं। दुआ उन्हां बनती है जिन्ना आधा घंटा ढोल बजाया तुसा 60,000 उत्तू सटिया ओधी बनती है। मेरे बारी तो तुहानू मौत पै जानी है। 5,000 दे मिल लगे, ए मौलवी साहब रेट इतना बढ़ गया बैठे हो। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। माशा, मेरा भी सलाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर। माशाअल्लाह। अच्छा, मेरा सलाम कहिएगा। जिंदाबाद। लबैक लबैक। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो है जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। ध्यान करो मेरे भाई, ध्यान करो। जो मैं बात समझाने जा रहा हूं इस बात को समझो। आका दीन लेके आए हैं और हमने कलमा पढ़ा है तो हम दीनदार नजर आए तो फिर बात बनती है। मैं 3 साल इमामत भी करता रहा हूं, अल्लामा करीमी साहब की बिला, अल्लामा गौसी साहब 3 साल मैं इमामत करता रहा हूं फैसलाबाद में। तो अब तो मैं निकम्मा हो गया, मैंने इमाम रख दे कोई नहीं इस वास्ते के हर वेले सफ़र होता जी अक्सर। तो रात तकरीबन तहज्जुद का वक्त करीब था, फ़ोन आ गया एक उसी मोहल्ले के बंदे का, उस्ताद जी। मैं क्या क्यों खैरियत तो है बेटे? कहता अल्लाह ने पोत्र दिता। मैं क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद होवे। तो उस्ताद जी किथे हो? मैं क्या मैं तो घर पे ही हूँ। आखिया हो ना तुसी बांग पढ़ो। मैं क्या बेटे तू बांग पढ़ लै तो मैं सुबह पढ़ देंगा कि मैं ठड़ दे आवा हस्पताल। अल्लाह दे बंदे धुंदा दा मौसम है, स्कूटर पहलो किसी दी लै जा, मैनू लित्र भी मरे जिरान दे। मैनू आदा नहीं तुसी पढ़नी। मैं क्या यार आप पढ़ लें। आदा नहीं मैनू शर्म आउंदी। मैं क्या अद्धी राती बेशरम मैनू वेखे कुछ। खुदा का खौफ करो यार, आपको इतनी शर्म आती है दीन वाले मामलात में यार। किस मुआशरे में हम रहते हैं, जिस मुआशरे में हम अपने बेटे के कान में अजान नहीं दे सकते, अपनी बेटी का निकाह नहीं पढ़ा सकते, अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकते, और बातें सबसे ज्यादा उलमा को करते हैं। कौन से बेजमीर लोग हैं ये? बदलो अपना जहन। हर वक्त उलमा की दुश्मनी अच्छी नहीं। किस चीज का हमसे बदला लेते हो? ये कि तुम्हारी मां का निकाह पढ़ा दिया था। बोलो सुभान अल्लाह। उलमा से बदले ना लो, खुदा का खौफ करो, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाते हैं। और याद रख लो, सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है, फरमाया इबादत गुजार से अजे नु तुसा पीर समझदे हो, नाराज ना पीर भी बैठन गुस्सा ही ना कर जान। मैं दूए पीरां दी गल करे ना, जिन्हां तुसा पीर समझदे हो ते मौलवियां नु पीछे तुहानू अगे कर दे हो। फरमाया ये इबादत गुजार से तुम्हारा एक आलिम अच्छा है, बेहतर है, और एक रिवायत में 70 आबिद हूं
तो एक इबादत गुजार ज्यादा है, एक में 70,000 के लफ्ज हैं। इस आलिम को 14वीं का चांद कहा गया है। हो सही हो अकीदा, सही हो अमाल, सही हो अफाल। समझ आ रही है? ये शर्त साथ हुदूदों को यूं जरूरी है, ये उनसे बेहतर है। आला हज़रत साहब ने सवाल उठाया, फरमाया इबादत गुजार से अल आलिम अफदल मिन अल आबिद। फरमाया आलिम ये अफजल है इबादत गुजार से, क्यों? फरमाया इबादत गुजार मेहनत करता है अपने लिए कि मैं जहन्नम से बच जाऊं, बस उसे किसी और की टेंशन नहीं होती। आदा मैं कि मैं बच जावा। आलिम बेचारा इबादत थोड़ी करता, सिर्फ फर्ज पढ़ता है, ना नफल ते ना तस्बीहात ना मणके ते ना बाकी काम। वो किताबा बेचारा पढ़ पढ़ के ना लोगों के सामने तकरीर करता है। बस औकात सेठ साहब नाराज हो गए, बस औकात कमेटी का सदर नाराज हो गया, बस औकात इलाके का MP नाराज हो गया, बस औकात मुल्क का हुक्मरान नाराज हो गया। हे मौलवी साहब सूद के खिलाफ क्यों तकरीर की है, हरामकारी के खिलाफ क्यों की है, ये जिना के खिलाफ क्यों की है? पर आलिम आता है मैनू जो आखना आख ले, मुस्तफा दा दीन पढ़िया, मेरी जबान तक कटी जासी पर मुस्तफा दा दीन बयान करना मैं नहीं छड़ सकता। फरमाया आबिद अपने आप को जहन्नम से बचाता है और आलिम ये उम्मत को बचाता है। इसलिए आलिम जेड़ा सारियां दी खैर मंगदा है, एदा रुतबा इबादत वाले को ज्यादा है। इस वास्ते अपने उलमा की कभी कदर करके भी देख लिया करें। डाढ़ी औखी बात कर गया, कई बंदे तो उसका चोप शाह बन के बह गए हो। वैसे हम चोप शाहों के नहीं मानने वाले, हम उन शाहों के मानने वाले हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी कुरान पढ़ते रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी वक्त में मैं दाखिल हो चुका हूँ, सिर्फ 3 मिनट मेरे रह गए हैं गुफ्तगू ख़त्म होने में, और 3 मिनटों में ही ख़त्म करूँगा। तवज्जो है बिरामदी के कोई नहीं सारे हैं। दीन पर अमल करो। और ये आपने देखा होगा शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टीवियों पर मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं वो लिफाफा एंकर आके तबसरे करते, नहीं हम दीन पे अमल नहीं कर सकते। ओह यार कैसे नहीं कर सकते हम दीन कैसे कर सकते? बताना ये चाहते दीन बहुत मुश्किल है। मैंने कहा झूठे, मेरे नबी ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, फरमाया मेरा दीन डाढ़ा सौखा है। हजूर फरमाते दीन आसान है, और ये लिफाफा एंकर बैठ के कह रहा है कि जनाब ये तो दीन पर तो हम अमल ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल दीन है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाँ फ़र्क ये है जो अमल नहीं करना चाहता वो अबू जहल बनता है, जो करना चाहता है अबू बकर बनता है। अमल कर लें, आप कर सकते हैं अमल। हुजूर के दीन को मुश्किल कहने वाला ये तो कमीनगी का इजहार करता है। दरअसल लोगों ने पता तरीका क्या बनाया, इधर देखना, सारी जिंदगी सारियां शादियां सारे ब्याह सारे घर सारे स्टाइल शबो रोज गुजारना चाहता है अंग्रेज की तरह, अंग्रेज की तरह। आधा गौसवी साहब दुआ करे सो मैं मदीने मार बन्या, मैं कह सदके बल्ले 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 हैं करतूती वेख ते दुआवां ही वेख, वाह वाह। और अगली गल भी सुन ले, मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कह रहा, तू हजूर का हो के मर जा, कोट छुट्टे भी मर जाएगा ना, मैं रब्बे काबा दी कसम चाह के आना ये मदीने दा ताजदार तेरी कब्र च ना आवे तो मेरा गिरेबान फड़ ले, तू हजूर का हो के मर जा। यहां तो चूरन ही और बेचा जाता है, हयाती सारी ड्रामेबाज़ वाली। दुआ करो बस जन्नतुल बकी में दफन हो जाओ। अब मैं क्या सुन लै, मैं तेन विखावांगा शरह सुदूर इमाम सयूती दी चाह के वेख लै। कई बंदे मदीने मरे, उन्हां दी कबर खोली गई तो विचों को होर पिया हा, ते पुछया ये की बनया, हाँ हाँ औलिया लिखिया है, वो आदे ने बदकार बंदा हा, साइयां ने आख्या इनू चुक के फलाने मुल्क के सट आओ, उत्थे साडा आशिक रहिंदा, ओनू चाह के इत्थे ले कहां बैठे हैं आप? हाँ हाँ मैं आपको गलत बात नहीं कर रहा, मैं आपको जिम्मेदारी से बात सुना रहा हूं। अपने आप को सही करो, जहां भी रहो हजूर के वफादार रहो, हजूर के दीन पे अमल करो। आप देखेंगे आप यहां भी रहेंगे तो मदीने में रहेंगे। आपको किसने कहा है मदीना दूर है, मदीने वाला तो दूर नहीं है। अपने आप को दुरुस्त, अगर चाहते हमारी इस्लाह हो जाए, दीन हमें समझ आ जाए, तो इसके लिए बहुत सारे मौके उलमा के साथ अपना ताल्लुक रब, टाइम से जुमा पढ़ना, जब भी कोई महफिल हो उसमें चस्कों से पाक महफिल, तवज्जो नहीं फरमा रहे। एक महफिल होती है जिसमें एक कारी को बुलाया जाता है, वो कारी भी 11 बजे आता है, उन्होंने पता है मैं 8 बजे तिलावत कर, मैनू क्या छठीनी है,
उसके बाद पूरी 1.5 ट्राली नात खानों की सटवाई जाती है। वो कौन है कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे जुमले को सख्त हो सकते हैं, ना पसंद है मुझे वापस कर देना, मेरा सौदा वेख की जाना खरा जो है, मैनू कोई मसला नहीं है। बगैर लौमत लाइम दे खौफ ते मैं गल कर रहा, खुदा दा नाम मनो। नात खान भी है। हाजी साहब मट्ठी नात पढ़ी है, दसो हैं? ये साडे वो भाईजान जेडे ने उत्थे बैठे ने सूफी असलम, सोहनी नात नहीं पढ़ी। जिन्नी देर तक तुहाडे सामने छमक छल्लो ना होवे हैं, ओ ताजा हमाम तुस तरह फिरा के तुहाडियां नातां किधर पैतरी पैतरी तबले चाई वदन। मदरसियां च खाक उड़ रही है, इन्हां दियां कोठियां बनदियां पईयां, शर्म नहीं आती मुआशरे नूं। फिर कहते हैं नात खानों का, मैं नात खानों का मुखालिफ नहीं हूं, ये नात खान है मैं तारीफ करता हूं, वो नात खान है मैं तारीफ करता हूं, लेकिन नात खान अहले सुन्नत का हो तो फिर हमसे इज्जत करवा ले। कमाल वाली गल है, जिले दिल करदा है साडे सटेजां दे मुहर्रमां दे पितरेरां दे नाल तू है कौन, केड़ी बला है? गैरत करें यहां पर महाफिल करने वाले भी और उनको बुलाने वाले भी। मैनू पता है तुसी इन्हें बोलना, मैनू डाडा पता है, लेकिन मैं पैगाम आपको दे रहा, खुदा का खौफ करें यार। आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप अगर बचना चाहते हैं तो आपने किसी आलिम से मशवरा किया करें जो आला हजरत का मानने वाला हो। इस दौर में वो आपको बताएगा, आप उसे मशवरा, वो बताएगा फलां कारी, फलां नात खान, फलां आलिम। और आज भी आपने 1 घंटा महफिल खुद लेट की है, मैं तो बड़ी टाइम दे नाल तुहाडी कांडे चामू तवज्जो नहीं फरमाई, लेकिन अगर हो गई तो कोई मसला नहीं। जेड़ा लंगर देंदा पिया ये बड़ा काम दा ही नहीं, समझ आ रही है? दूसरा लंगर भी है भाई, माशाअल्लाह, दूसरा लंगर वो भी तुहाडे वास्ते है ते माशाअल्लाह उन्होंने हलाल भी करना है। और ऐसे सूरत नाराज ना होना, इस सबक को याद रखना है, आगे पहुंचाना है। सुन्नी मजबूत हो जाओ, समझ आ रही है? मैं चावलों की प्लेट की खातर किसी होर महफिल च ना बड़ी चल के तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, बिल्कुल इजाजत नहीं है। ओ सुन्नी जवानों, अपने हाथों को भी पाक करो। कोई कड़े पाई वदा, कोई 5 छल्ले पाई वदा, तेन शर्म नहीं आती? कई तो ऐसे बददियानत हो गए अपने कानों में बालियां डाल के फिरते हैं। वो कौन है तू? तेरी सिस्टर नहीं है? मैं जब अच्छा तो मुड़ बाच बचाए बड़े शहर जा तो गांव गलत थे पैन, मैं इस बच्चे को अक्सर मेरे साथ होता है, करीमी साहब की बला पीछे पोनियां पाई वदन, बड़े बड़े बाल रख के गोत कीती वदन। मैं क्या ए छोर नूं वेख ला, एदी मां ने पता नहीं कितनियां देगां सुखी होने दरबारां ते, या अल्लाह पुत्तर दे दे, इस वली दा सदका ही पुत्तर दे दे। ये कंजर वड्डा होके मोड़ जनाना बनया वदा बैठे हो। खुदा का खौफ करो। अगर कोई यहां भी बैठा हया करे, उतारो अपने हाथों से करे। सुन्नी नहीं पहन सकता, सुन्नी के लिए हराम है। ये 5-4 बंदे मट्ठे पे हयाती हुआ है, सुन्नियों के लिए हराम है। ये छल्ले पहन सखी सरवर तू छल्ला आया, बल्ले छल्ला आया है, मुसल्ला नहीं आया। नहीं यार थके बैठो, चलिए नारे तकबीर। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं यकीन करो यार, ये तो पैगाम है, पूरी तकरीर का निचोड़ दे रहा हूं। और इसका समझो, अपनी जुल्फे रखनी है तो ऊपर इमामा रख, पोनियां पा के टोर पे हैं, कन्ना च वालियां पन, खुदा दा खौफ कर। ये धियां बहना वास्ते चीज होंदी है। तू चंगा नवा कंट्रास्ट मर्दाना जनाना के बला है। खुदा का खौफ करें यार। एक मर्द एक वक्त में एक अंगूठी, वो भी चांदी की, 4.5 माशे से कम एक नग वाली पहन सकता है, दूसरी अंगूठी भी नहीं पहन सकता। भाਵੇਂ मौलवी है, भाਵੇਂ पीर है, भाਵੇਂ वो नकीब है, नहीं पा सकता। अगर पाई वदा ते हराम करदा वदा है। ये मौलवी ने क्या कह दिया? जो तो बड़े पाए, बड़े नु मैं की जानना। जिंदाबाद। मेरे नजदीक सबसे बड़ी मेरे मुस्तफा की शरीयत है। जिंदाबाद। जो मुस्तफा की शरीयत की छतरी के नीचे है, मैं उसके पांव चूमने के लिए तैयार हूं। और जो छतरी के नीचे नहीं है, मैं अपनी जुत्ती नू ठुड्डा भी नहीं होना चाहता। सलामत रहो। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा का खौफ करें। और ये बात मैं नहीं कर सकता था अगर मेरे ऊपर निगाह अत्तार की ना होती। वाह वाह। अपने हाथों को पाक करो, अपने कलाइयों को पाक करो, अपनी उंगलियों को पाक करो, अपने बालों का स्टाइल दुरुस्त करो, अपने आप को हुजूर का गुलाम बनाओ। तुम्हारे हाथ में
तस्बीह नहीं आ सकती कि मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ते रहो। वाह वाह वाह, खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। मैंने आपको पहले बताया ये तकरीरें कानों के चस्के के लिए नहीं होती, और मैंने कभी भी चस्कों के लिए तकरीर नहीं की है। मैं नियत करके बैठता हूँ, या अल्लाह मेरी ज़ुबान से कलिमतुल हक जारी फरमा देना ताकि इनको कोई पैगाम मिल जाए। और पुत्र मैं भी मार के कबर दे विच जाना है, मैनू भी साइयां पूछना है, समझ आई ना। मैं सिर्फ नीयत ये होती है कि माल का पैगाम आइंदा हो जावे, तू राजी हो जा, तेरा हबीब राजी हो जाए। वाह वाह वाह, कौम दा ते कोई नहीं, ये तो मेहरबान हो जावे तो आहो सारे तो मेहरबान ना होवे तो पढ़े लिखे बंदे तो भी नहीं होंगी। लेकिन जो मैंने पैगाम दिया याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मजीद आपकी इस्लाह हो तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है। मैनू जो कोई लभ्या है हज़रत अत्तार दी चौखट तो लभ्या है, रही है। तो आप भी ज़रा दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी इख्तियार करें। मैंने पहले बताया, पहले उलमा से, उसके बाद दावत इस्लामी, ठीक है। और अगली बात भी सुने, 19 तारीख को मुल्तान शरीफ में निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब शेर अत्तार आप तशरीफ़ ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह काफ़िले भी रवाना होंगे 3 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 1 माह के लिए। तो आप ज़रा जाएँ ना, ये कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क खुल गया माहौल सारा। तो आप ज़रा सफ़र करें दोबारा, ये पैगाम तबलीग का इसको दोबारा से रिन्यू करें और जल्दी तेज़ी से करें। क्या मैं उम्मीद करूं तशरीफ़ ले जाएंगे। जितने आप बैठे हैं, कईयों के इम्तिहान हो चुके होंगे, कईयों को फैक्ट्रियों से छुट्टियां होंगी, कईयों को सर्दियां आ गई, कई फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। तो हम नेकियों वाली फैक्ट्री ना लगा लें, तो इनके साथ निकलो, इंशाअल्लाह आपको दीन का काम करने में मज़ा आएगा। मदनी चैनल देखते होते हो, जेडे नहीं बोलेंगे तुस किश वे देंदे हो, मदनी चैनल वेख्या करो, मेरा चानना है, ठीक है। मदनी चैनल भी दे, ये आपकी अपनी तंजीम है दावत इस्लामी, और लोहे दे लठ वर्गे सुन्नी ही ने, ये भी मैं अगली गल दस जावा, बड़ी गारंटी नाल गल करेंदा पिया। बाकी अपने अवामे अहले सुन्नत इन्हां दे नाल भी राबता रखो, और जितने हजरात उलमाए अहले सुन्नत ने इन्हां दी तो ज़्यादा राबता, ज़्यादा हर मसला पुछो, समझ आई ना। जिमें बाग नूं माली की लोड़ हुंदी है ना, माली 8 दिहाड़े ना आवे तो बाग उजड़ जाता है, इस तरह दुनिया नूं उलमा की लोड़ है। उलमा तुहाडे तू चाह लेना तो उजड़ जासो, ये उलमा है नहीं, इतनी जुरत नाल गल कर देन ते बंदे सीधे ने। तुसी एक मिनट भाईजान, तुसी सिर्फ 1 महीना हजामत ना कराओ, ये अगले महीने तू अपने आप नूं सजाण जावण तो गल होई, ये तो मतलब कांट छांट होनी चाहिए। तो मौलवी जो शरीयत की सही गल करे ना, तो मुड़े नूं कांट छांट हजामत समझिया कर, बोलो तो सही चाह कि अपनी इसलाह समझिया करो और इस अमल करो। और मैं हजरात उलमा सने खुद मैं अपने आप को भी मुखातिब करना, अपने नफ्स को भी, सानू भी चाहिए है असी अपनी नज़र दे विच हया पैदा करिए, अपने दिमाग दे विच, अपने किरदार दे विच, अपने मुसल्ले दे नाल मुखलिस हो जाइए, मिंबर दे नाल मुखलिस हो जाइए। ये भावें तनख्वाह घट दें दिन, पर असी इन्हां दी जेबां ते नहीं, मुस्तफा दे गुंबद खजरा ते नज़र रखिए। समझ आ रही है। उलमा नू भी चाहिए अपने आप को सैट करो, हर जुम्मा मुताला करके पढ़ाओ, घंटा तकरीर करना, आधा घंटा चक्कर पढ़ता सही बैठे हो। हाँ, इस वास्ते हर ऐरे गैरे दी महफिल च नहीं जाना, पक्के सुन्नी, समझ आइए। तुहाडे कोल आवे लख वारी आवे, सौदा लै जावे, पसंद आवे सुभान अल्लाह, नहीं तो ना सही। जी बिल्कुल, हजरत ने बड़ी खूब बात कही है कि नमाज पढ़ने के लिए इमाम का तयन भी करें, और इमाम आशिक रसूल होना चाहिए, आशिक सहाबा और आशिक अहले बैत होना चाहिए, जिसके अंदर आशिक औलिया, जिसके अंदर ये 4 क्वालिटियां हों, आशिक रसूल भी हो, आशिक सहाबा, आशिक अहले बैत, आशिक औलिया, 4 क्वालिटियां हों तो पीछे नीत ला, तो चौं दे विच कोई एक भी नहीं है, तो भावें पराडा तुला तब पर बांधा रवे, साडा की लगदा है। अब बैठे हो, तकड़े हो जाओ, हजरत ने कहा, इसलिए मैंने ये पैगाम दे दिया आपको। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे, जिसके तस फरमा
या इलाल आलमीन बानियान महफिल ने जो प्रोग्राम और सोनी महफिल सजाई है, इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। मिलाद कमेटी के तमाम अरकान की खैर फरमा। या इलाल आलमीन तमाम हाज़रीन और गायबीन के हाल पर रहम करम फरमा। उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख़ अहले सुन्नत का साया हमायूं हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा। हमारे खाली दामन को अपनी रहमत से भरपूर फरमा। हमारी सिया दिलों को इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर फरमा। अपनी मोहब्बत अता फरमा। अपने हबीब लबीब रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम व बिहक़्क़ ताहा व यासीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिही व बारक व सल्लम की सही और सही सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत रखने वाले लोगों की मोहब्बत अता फरमा। या इलाही आलमीन बेनमाज़ी को पंज गाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बे औलादों को साहिब औलाद बना। जिनको औलाद दी है उनको वालिदैन का फरमा बरदार बना। या इलाही आलमीन जब वक्त अखीर हो, सामने सिराजुम मुनीर हो, जब कब्र की तरफ तैयारी हो तो ज़ुबान बे कलमा मुहम्मदी जारी हो, जब वक्त नज़ा हो सामने महबूब का गुंबद खजरा हो, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। इलाही आसा कुनी जमी मुश्किलात तुफ़ैल मुहम्मद अलैहिस्सलात। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाएं नज़ा की तकलीफ़ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। हमारे इदारा जात को मज़ीद दर मज़ीद तरक्की अता फरमा। मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की इदारा जात और जितनी मदरसे हैं जहाँ जहाँ हैं उनको मज़ीद तरक्की और मज़ीद इस्तेकाम अता फरमा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। या इलाही आलमीन पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। पाकिस्तान को फ़िरका वारियत और दहशत गर्दी से महफूज फरमा। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से फितने फसाद से महफूज और मामून फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पाक परवरदिगार आज की इस महफ़िल को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। तिलावत नात ख़ाने बयान सलाम लंगर का अहतमाम कबूल फ़रमा। दामे दिल में सुखने कदम में जिस बंदे ने जैसा ताउन की अपनी शया निशान अजर अता फ़रमा। हम सब का ख़ात्मा बिल खैर बिल ईमान बिल आफ़ियत फ़रमा। जमी उलमा मशाइख़ जितने हैं तमाम को खैर बरकत नसीब फरमा। हमारे बरादर अज़ीज़ नसरुल्लाह साहिब उनके लिए कहा गया कि वो बीमार हैं सेहत याबी की दुआ कर दें। उनके अलावा जो बीमार हैं तमाम को सेहत याबियाँ नसीब फरमा। पाक परवरदिगार आलम मिलाद कमेटी की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी हज़रात दूर व नज़दीक से सबको खैर बरकत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी अभी ख़त्म शरीफ पढ़ा जाएगा, दुआ होगी। आप अपनी जगहों पे तशरीफ़ तशरीफ़ रखें ना। बैठ सही तले खुदा आधा बंदा मानता सही ना, बस बैठ जाए। कोई बंदा खड़ा नहीं होना चाहिए। बस